हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यूचर फार्मा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा सब्जेक्ट रहेगा इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जो कि बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर का एक हमारा सब्जेक्ट है। तो क्या है फ्रेंड्स, इसकी यूनिट फर्स्ट के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं AKTU एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो बेसिकली हमारे यूनिट फर्स्ट से पूछे जाते हैं या उनके पूछने की पॉसिबिलिटी है। तो हम आज की इस वीडियो में उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, क्या है, इसी तरह हम लगभग 2 वीडियो और आएंगी जिसमें हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी के सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो जो होंगी उसमें हम अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, ताकि क्या है कि हम फाइनल एग्जाम में हमें उतना प्रेशर ना हो एंड वो अभी हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कौन कौन क्वेश्चन है उनका आइडिया लग जाए एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो उसी के क्रम में हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एंड ये जो हमारे सारे क्वेश्चन है ये हमारे AKTU एग्जाम के फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किए हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं सेक्शन यूनिट फर्स्ट का जो सेक्शन ए होता है, मतलब जिसमें 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं AKTU एग्जाम में। तो उसमें कौन सा क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स में जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डिफाइन ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ BCS क्लासिफिकेशन। मतलब यहाँ पे ड्रग को आपको डिफाइन करना है BCS क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। BCS मतलब बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें क्या है कि चार क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो उसमें कौन कौन से ड्रग आती हैं बेसिकली उस चीज़ को आपको यहाँ पे 2 मार्क्स में डिफाइन करना है। इसी तरह जो यूनिट फर्स्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी कंपाउंड। यहाँ पे क्या है कि आपको डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनके बीच आपको डिफरेंशिएट बताना, मतलब कौन कौन से डिफरेंस होते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। तो उस चीज़ को आपको बेसिकली 2 मार्क्स में डिफाइन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, कि हमारा क्या मतलब होता है प्री फॉर्मुलेशन, मतलब किसी भी ड्रग को बनाने से पहले उसकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी क्यों करते हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे 2 मार्क्स में आपको डिफाइन करना है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फॉर स्टडी ऑफ फिजियोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस, कि कोई भी जो हमारी ड्रग होती है तो उसकी हम फिजिको केमिकल मतलब फिजियो एंड केमिकल स्टडी क्यों करते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे आपको 2 मार्क्स में डिफाइन करना है, जो कि यूनिट फर्स्ट से हमारा 2 मार्क्स में काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई अमरफस एंड क्रिस्टलाइन ड्रग विच विल गिव मोर स्टेबल डोजेस फॉर्म। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी अमॉर्फस फॉर्म होती है एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है ड्रग की, वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है अदर सॉलिड डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो उस चीज़ को यहाँ पे बेसिकली इसका रीजन बताना है। तो ये क्वेश्चन बनता है हमारी यूनिट फर्स्ट से। एंड इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि आपको अमॉर्फस जो सॉलिड होता है एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है उस चीज़ के बारे में यहाँ पे 2 से 4 पॉइंट में आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो ये ओवरऑल जो बेसिकली हमारी यूनिट फर्स्ट से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अगर आप ये चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं तो क्या है यूनिट फर्स्ट जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। अब हम फ्रेंड्स मूव करते हैं सेक्शन बी, जो कि अब 10 मार्क्स का होता है AKTU एग्जाम में। तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछने की पॉसिबिलिटी वो है व्हाट आर वेरियस एम ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन एंड हाउ टू प्रोसीड फॉर प्री फॉर्मुलेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो हमारी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी होती है, मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो हमारी ड्रग बनानी होती है तो ड्रग के पहले हम स्टडी करते हैं जिसे बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। तो हमारा क्या एम होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या एप्लीकेशन होता है इस चीज़ को करने का। तो उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। एंड ये भी आगे एक क्वेश्चन इसमें ऐड है हाउ टू प्रोसीड फॉर प्री फॉर्मुलेशन, कि हम इसको बेसिकली कैसे करते हैं। तो ये बेसिकली 10 मार्क्स में हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है AKTU एग्जाम में। हालांकि अभी तक यूनिट फर्स्ट से कोई भी क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा नहीं गया है, बट पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन की है कि ये आपका पूछा जा सकता है। इसी तरह फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं सेक्शन सी, कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे सेक्शन सी में पूछे जाते हैं या 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो उसमें हमारा पहला फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ PKA एंड pH इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, कि बेसिकली हमारा क्या महत्व होता है PK वैल्यू का एंड pH का किसी भी ड्रग की प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में। PK का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड pH जो है बेसिकली हमारे pH तो आपको पता ही होगा। तो क्या हमारा रोल रहता है किसी भी ड्रग की प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में PK एंड pH का, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको बेसिकली डिस्क्राइब करना है। इसी तरह फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेक्शन सी से पूछा जाता है वो है व्हाट आर वेरियस एम एंड ऑब्जेक्टिव फॉर प्री फॉर्मुलेशन एंड हाउ टू प्रोसीड फॉर प्री फॉर्मुलेशन। ये क्वेश्चन हमने 10 मार्क्स में देखा है, वहाँ पे केवल एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो भी
सेक्शन सी में भी पूछा जाता है। इसी तरह जो क्वेश्चन है जो सेक्शन सी से पूछा जाता है वो है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ टेबलेट डोजेस फॉर्म विद द अप्रोप्रिएट इंडस्ट्री रिलेटेड केस स्टडी। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे क्या पूछा गया है कि जब हम इंडस्ट्री में जब टेबलेट डोजेस फॉर्म बनाते हैं तो उससे पहले कौन कौन सी हम प्री फॉर्मुलेशन मतलब टेबलेट डोजेस फॉर्म को बनाने से पहले कौन कौन से हम स्टडी करते हैं, उसका क्या क्या एप्लीकेशन होता है, तो उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करना है। डिस्कस यहाँ भी प्री फॉर्मुलेशन ही करना है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के बारे में करना है, बट यहाँ विद द रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग करना है, जो कि टेबलेट डोजेस फॉर्म के रेफरेंस में करना। तो ये बेसिकली हमारे जो क्वेश्चन है जो सेक्शन सी से पूछे जाते हैं, जो कि 7 मार्क्स में होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने देख लिया है जो हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी सब्जेक्ट है, जिसकी यूनिट फर्स्ट के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आई होप नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम देखेंगे जो हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी सब्जेक्ट है उसकी यूनिट सेकेंड एंड थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फिर फर्दर जो वीडियो आएगी उसमें हम यूनिट 4th एंड 5th को कवर करेंगे। वीडियो के प्ले लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाके भी फर्दर आगे वीडियो वॉच कर सकते हैं। एंड अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फर्दर हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। एंड 5th सेमेस्टर का जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसी तरह शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।